फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ट्रक ड्राइवर राजू का है और राजू गाज़ियाबाद में रहते हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, जिस फ्रेंड ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। मेरा नाम राजू है और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और करीब 10 एक साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ। और ये घटना है लॉकडाउन फर्स्ट की। वैसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बीमारी हमारे यहाँ पर आएगी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। और लॉकडाउन लगने के बाद में करीब 20 एक दिन की घटना है और मैं अपना ट्रक लेकर के चंडीगढ़ जा रहा था। वैसे तो हम रात को निकले थे लोड करके सामान, और हमारे साथ में हमारा जो हेल्पर था नरेश, उसकी पेट गड़बड़ हो गया था और दिल्ली से ही 5-6 बार तो बाथरूम जा चुका था और अभी भी लगातार उसका वो कार्यक्रम जारी था। पेट में मरोड़ उठ रही थी उसकी, पता नहीं क्या खा लिया था और तकलीफ़ तो थी। तो जहाँ बोलता हम ट्रक रोक देते। हम जीटी करनाल रोड पकड़े हुए सीधा करनाल के पास पहुँचने वाले थे और उस टाइम रात का 1 बज रहा था और मैं इसको लेटा दिया था कि राजू तुम पिछली सीट पर लेट जाओ, और अभी तो कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, ना रोड खाली है बिल्कुल, और चलो चंडीगढ़ में वहाँ पर हम इलाज कराएंगे या कोई दवा लिया जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी ट्रक को खींच रहा था। अचानक नरेश बोला, भाई से फिर रोकना पड़ेगा आपको। नहीं कोई बात नहीं। और मैं एक जगह पर साइड में ट्रक को लगा दिया और नरेश पानी का बोतल लेकर के अंधेरे साइड में चला गया और हम अपने फ़ोन निकाल करके और कुछ वीडियो देखने लगा। केबिन की लाइट जल रही थी हमारी और अच्छा वाला वीडियो चल रहा था। अचानक मेरा फ़ोन बंद हो गया, एकदम लगा कि उसमें बैटरी ख़त्म हो चुका है और अचानक ही ट्रक की केबिन की लाइट भी बंद हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और बाहर में स्ट्रीट लाइट तो जल रही थी, उजाला तो था, लेकिन ट्रक के अंदर अंधेरा हो गया था केबिन के अंदर में। लेकिन बाहर से हल्की फुल्की सी रोशनी आ रही थी, उससे थोड़ा सा नज़र आ रहा था और मैं समझा कि शायद बैटरी की वजह से ही हमारा ये फ़ोन बंद हुआ है, लेकिन केबिन का लाइट क्यों बंद हुआ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं नरेश का वेट करने लगा कि नरेश आए तो हम लोग यहाँ से निकले जल्दी से। और अचानक एक काला सा धुआं सा हमारे केबिन के अंदर में नरेश की साइड से, जिधर नरेश बैठता था खिड़की पर, उधर से लगा कि ऐसा कुछ अंधेरा सा आ रहा है और कुछ बदबू से भी आ रही थी। यानी शायद अजीब सी बदबू थी। मुझे लगा कि शायद कहीं से धुआं आ गया और रबड़ जलने की ऐसी, और वही धुआं है, लेकिन कहीं आग भी तो नहीं लगी थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं अपने फ़ोन को चालू करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन फ़ोन तक ही चालू नहीं हो पा रहा था। और तभी मुझे लगा कि हमारी बगल के सीट पर जहाँ नरेश बैठता है उधर कोई बैठा हुआ है। मुझे परछाई सी दिखी और मैं जब तक कुछ बोलता तब तक एक हाथ मेरा गला
दबाने लगा और बहुत मजबूती से। मैं छुड़ाने का बहुत, फ़ोन तो मेरा नीचे गिर गया और मैं दोनों हाथ से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। गला दबा रखा था पूरा और लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। और मैं छटपटा रहा था उसका हाथ छुड़ाने के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन था वो, और इतना सोचने की शक्ति भी नहीं थी मेरे पास में। और मैं उस हाथ से कैसे भी मुक्त कराना चाहता था अपने आप को, अपने गला को, और बात नहीं बन रही थी। अब मुझे लगा कि ये जो भी है ये मुझे मारने के लिए ही गला दबा रहा है, और मेरा मरना तो अब तय ही दिख रहा था, क्योंकि अब सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी और आंखों के आगे लग रहा था कि अंधेरा छाने लगा है। और तभी नरेश आ गया था और उसने खिड़की खोली और बोला, उस्ताद चलते हैं, अंधेरा क्यों कर रखा है। इतने ही बोलते ही वो जो भी था उसने मेरा गला छोड़ दिया और मैं लंबी लंबी सांस लेने लगा। नरेश अभी नीचे ही था। बोला, उस्ताद बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो। मैं गूंगा करके आवाज़ निकाल कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। और फिर मैंने खिड़की खोल करके नीचे रोड पर उतर गया। नीचे उतर करके मैं नरेश के साइड में पहुंच गया और नरेश का हाथ पकड़ा। गले से तो आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं जिधर लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट, उस साइड में रोड की तरफ भाग खड़ा हुआ। नरेश कभी ट्रक के पीछे देखे जा रहा है और कभी मेरे को। अब बोल रहा, भाई क्या हुआ, बताओ सही क्या बात है। लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और सांस भी उखड़ रही थी मेरी। जब हम उस लाइट के पोल के पास में पहुंच गए तो हम ज़मीन पर मैं बैठ गया और निढाल सा हो गया था। गले में दर्द भी हो रहा था और कुछ देर के सांस लेने के बाद में तब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरी बात को बताया कि नरेश ऐसे ऐसे तेरे जाने के बाद में हुआ है, और अगर तू नहीं आता तो मैं तो मरा ही समझ ले मेरे को। नरेश भी डर गया। कह रहा, उस्ताद आपको चिल्लाना चाहिए था। यानी कि भाई मुझे चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं क्या चीज़ है वो, अंदर में भूत है, प्रेत है, क्या है, मैं समझ नहीं पाया, ना अच्छी तरह से देख पाया। नरेश नया लौंडा था, नया खून था उसमें। बोला, उस्ताद मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या भला है। और मैं नहीं चाहता था कि नरेश किसी खतरे में पड़े। नहीं नरेश, तुम नहीं जा सकते, तुमने तो मेरा हाल देख ही लिया है और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तुम यहीं पर हो और कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है ना तो हम उससे मदद मांगेंगे और यही हम करेंगे। हम ट्रक के पास में नहीं जाएंगे। और हम इंतज़ार करने लगे गाड़ियों का। तभी सायरन सुनाई पड़ी। मैं समझा शायद पुलिस की गाड़ी आ रही है, लेकिन नरेश मास्क लगा लो, और अपने जेब से वो भी निकाला और मैं भी अपना जेब ऊपर वाला जेब में रखा था, मैं लगा लिया। और लेकिन वो एम्बुलेंस निकली, इसलिए हमने उसको हाथ नहीं दिया कि शायद इमरजेंसी सर्विस है, और वो निकल गई। और हम फिर वेट करने लगे। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि हमारे ट्रक के ऊपर साइड में काला काला सा धुआं मंडरा रहा था। कभी वो पीछे चला जाता और कभी आगे आ जाता। मैं नरेश को भी दिखाया कि देख, नज़र आ रहा है ना। बोला, हाँ भाई नज़र तो आ रहा है, से काला काला सा धुआं है। यानी कि ऐसे ही धुआं ट्रक के अंदर आया था तेरी साइड से, जहाँ तू बैठता है।
और इसके बाद ये हादसा हुआ है। तो बोला इसका मतलब ये काला धुआं ही भूत है? नहीं कि हाँ हो सकता है भाई, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हमारे वो देखो देखो देखो, मैंने फिर दिखाया, देखो वो ट्रक के पास वो देखो। फिर उसने देखा, बोला हाँ भाई ये तो बड़ा गाढ़ा सा धुआं है, काला सा, और लग रहा था जैसे कोई इंसान उसके अंदर में है, ऐसा लग रहा है। और वो डर गया एकदम। नहीं देख लिया ना, अब तो नहीं जाएगा ना वहाँ पर। वो कुछ नहीं बोला। बोला फिर हम क्या करेंगे भाई, अभी तो कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कब तक कोई आएगा, रोकेगा कि नहीं रोकेगा। यानी भाई हम उस ट्रक के पास में नहीं जाएंगे, चाहे सुबह तक हमें यहाँ बैठना पड़े। मैं सीधी अपनी बात बता दिया। बोला ठीक है भाई, यानी कि तू यहीं पर लेटना है लेट जा, तेरा पेट खराब है, दर्द हो रहा है। बोला नहीं भाई लेटूंगा नहीं, मैं आपके साथ ही नीचे बैठा रहूँगा मैं। और हम ट्रक, किसी गाड़ी का, ट्रक का, बस का, किसी का भी इंतज़ार करने लगे। कोई भी आए तो उसे हम मदद लिया जाएगा। और करीब 1 घंटे के बाद हमें हेडलाइट नज़र आई जो हमारी साइड में आ रही थी, और थोड़ा पास आने पर वो ट्रक ही था। और हम हाथ दे के खड़े हो गए, मैं भी और नरेश भी। वैसे तो ट्रक वाला जल्दी से रोकते नहीं हैं, लेकिन हमारा ट्रक थोड़ा पास में खड़ा था, थोड़ी सी दूरी पर था, तो शायद देख करके रोक दे, तो नहीं तो कोई बुला नहीं जा सकता था। और हमने हाथ उठा रखा था। ट्रक वाला तो देखा, लेकिन जहाँ हम खड़े थे वहाँ नहीं रोका, थोड़ा सा आगे जा कर के रोका। हम दौड़ के हम लोग गए और उस ट्रक वाले को सारी बात हमने बताई, नीचे में खड़े होकर के केबिन के पास से। वो ऊपर ही था अपने स्टीयरिंग सीट पर। वो थोड़ा सा चिंतित तो हुआ और नीचे उतर गया। बोला भाई मैं भी जा रहा हूँ चंडीगढ़, और मैं दिल्ली से निकला हूँ, फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। और अपना वो केबिन में गया और एक सफ़ेद रंग का थैला था छोटा सा, वो निकाल के ले आया। बोला आप लोग आओ, आप लोग चलो मेरे साथ में, देखते हैं कि आपको ट्रक को किस भूत ने कब्जा कर रखा है। और नहीं भाई आप कुछ जानते हो, कुछ तंत्र मंत्र तांत्रिक हो? बोला नहीं नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, आम ड्राइवर हूँ, लेकिन कुछ टोटका मैं जानता हूँ, उससे शायद तुम्हारा भला हो जाए। बोला देखो हमारे पास में, वो थैला खोला, बोला देखो हमारे पास में गंगा जल है, ये शीशी, कुछ ये भभूति है भोलेनाथ की, यह मैं ये हमेशा अपने पास में रखता हूँ। एक बार मैं भी किस चक्कर में फंस गया था कानपुर के पास में। तब से तांत्रिक बाबा ने बोला था कि इस चीज़ अपने साथ में रखा करो ट्रक में, और तुम्हारे साथ में कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, इससे शायद तुम्हारा भला हो जाए। वो डरा नहीं था बिल्कुल भी, और आगे आगे चल रहा था, हम पीछे पीछे चल रहे थे। कंडक्टर उसका ट्रक में ही था, वो नहीं नीचे उतरा था। और हम ट्रक से थोड़ी सी दूरी पर थे, तभी लगा कि अंदर से वही काला धुआं जो था वो हमारी साइड से बाहर निकला, और आसमान में, हवा में चक्कर लगा करके और रोड के दूसरी साइड में निकल गया, पक्षी की तरह जैसे उड़ता जा रहा हो। और वो ड्राइवर भाई ने भी सब चीज़ देखा। बोला भाई भूत तो भाग गया। नहीं कैसे पता? बोला वही तो आपके देखने ही थे, आपकी खिड़की में से निकला था, लेकिन फिर भी चलो
मैं आपका ट्रक को पवित्र कर देता हूँ। और हम ट्रक के पास पहुँच गए। डर तो मुझे अभी भी लग रहा था और मैं थोड़ा पीछे ही खड़ा था, लेकिन वो ड्राइवर भाई बिल्कुल भी नहीं डरा और केबिन खोल करके अंदर गया और गंगा जल पूरा हर जगह पर छिड़क दिया और नीचे उतर आया। बोला अब बस आपके ट्रक पवित्र हो चुका है, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आप लोग एक काम करो, मैं भी चल रहा हूँ चंडीगढ़, आप लोग मेरे पीछे पीछे अपना ट्रक लगाओ। और चलने लगा। तभी उसको कुछ याद आया, बोला हाँ एक काम करो, मेरे पास में 2 शीशी है गंगा जल की और 1 शीशी आप रख लो। और एक चीज़ और, मैं देख रहा हूँ आपके ट्रक में गंदगी बहुत है केबिन में से, अंदर खाया पिया मत करो और ये पवित्र चीज़ होनी चाहिए, ये केबिन है ना, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और साफ़ ही रखना चाहिए भी। तो इस चीज़ को तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। यानी जी भाई, आगे से हम बिल्कुल रखेंगे। वैसे तो मैं रखता ही था, लेकिन और हमारा नरेश भी रखता था, लेकिन पता नहीं, अब जो हो गया गलती हो गया, अब आगे से हमें साफ़ सुथरा रखना था। और हम वो शीशी लेकर के गंगा जल का अपने पास रख लिए केबिन में संभाल करके। और कमाल की बात थी, जो केबिन की लाइट बंद थी वो जल चुकी थी, बल्ब ख़राब भी नहीं हुआ था। और मैं जब नीचे झुक करके फ़ोन उठाया तो फ़ोन हमारा बिल्कुल चालू था। तो शायद उसी काली शक्ति का ये सब इफ़ेक्ट था कि हमारा फ़ोन भी बंद हो गया था और केबिन की लाइट भी बंद हो गई थी। अगर नरेश उस वक्त में दरवाज़ा नहीं खोलता, ना बोलता, तो हमारी जान तो गई ही गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। उस टाइम नरेश एक समझ लो कि हमारा जान बचाने वाला ही आया था। और फिर हम लोग ट्रक स्टार्ट करके उस आगे वाला ट्रक के पीछे पीछे लगा के चल दिए। और फिर हमने अपना नियम बना रखा था कि ट्रक का साफ़ सफाई रखना है। और हम पहले पूजा नहीं करते थे ट्रक में, अब हमने एक शंकर जी की मूर्ति लगा ली थी और गंगा जल तो अब रखता ही रखता था मैं। और सुबह शाम जब भी मौका मिलता था और हम पूजा करते थे भगवान का। तो उसके बाद में कोई हमारे साथ में कोई घटना नहीं हुई, ना अनिष्ट हुआ और सब कुछ सही चल रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।